हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। बेटा, पी ब्लॉक में हम ग्रुप नंबर 15 कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम नए ग्रुप को स्टार्ट करने वाले हैं और ये पी ब्लॉक का सेकेंड पार्ट भी है जो कि रहेगा ऑक्सीजन फैमिली से। ग्रुप 16 में क्या है, ऑक्सीजन फैमिली आपकी बिलोंग करेगी और इसका एक अदर नेम भी है जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव में आपसे पूछ लिया जाता है, जिसको हम एक जो कॉमन नेम है जिसको कहेंगे कैलोजेंस। क्या कहेंगे? कैलोजेंस। कैलोजेंस फैमिली भी जो ग्रुप नंबर 16 है इसको हम कैलोजन फैमिली भी कहते हैं। दैट क्लियर। अब करते हैं कि जो ऑक्सीजन फैमिली है इसमें कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं सभी को पता होगा। ऑक्सीजन फैमिली है ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, सिलेनियम, टीई, पीओ। तो इसका क्या नाम है? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टलियम, टलरियम, TRIUM, टलरियम एंड पोलेनियम। ठीक है, इसको आप अब लर्न कैसे करेंगे इसके लिए भी एक ट्रिक है। देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टलरियम, पोलेनियम, ये क्या है आपके पास। इससे आगे एक और लिवर्नियम आपका एक एलिमेंट और होता है, लेकिन वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस नहीं करेंगे। दैट क्लियर। तो चलिए इसको लर्न कैसे रखें, हम कैसे याद रखें उसके लिए ट्रिक सुन लीजिए। ओ से सी तेरा फोन, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। ओ से सी तेरा फोन, ओ सी तेरा फोन। इज दैट क्लियर। तो ये इसकी ट्रिक आप लिख सकते हैं, ओ सी तेरा फोन। तो ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट है। इज दैट क्लियर, जिसको हम कैलोजेंस फैमिली भी कहते हैं। फिर इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस जो ग्रुप की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? तो इसकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 एंड NP4। जो S आपके पास सब सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और P सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। दैट क्लियर। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ये रहेगी। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? तो सबसे पहले एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, यानी कि साइज आपका ऊपर से नीचे आएंगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टलरियम एंड पोलेनियम। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, वही सिंपल बात जो आपने नाइट्रोजन फैमिली में की थी। टॉप टू बॉटम आएंगे आप इन ए ग्रुप। ठीक है, तो आपका जो है नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम हम तब मूव किए, टॉप टू बॉटम मूव, and top to bottom move, number of cell will be increases। ठीक है, so screening effect also increases। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इंट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल विल बी डिक्रीजेस। इंट्रैक्शन between nucleus and outermost cell electron will be decreases। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हैंस एटॉमिक
रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आप इसको अच्छे से लिख लेना। फिर है आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी करेगी? तब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टल्रियम, पोलेनियम। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एलिमेंट। ठीक है, तो क्या होगा अगर साइज इंक्रीज हो रहे हैं? साइज इंक्रीज होने से क्या है, आपका जो इंटरेक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल विल बी डिक्रीजेस। देखो साइज इंक्रीज होगा, आप सिर्फ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा ये, अगर साइज इंक्रीज होगा तो जो आयनाइजेशन एनर्जी बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी है जो, वो क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी डिक्रीजेस। बिकॉज इसका आंसर आप यहाँ पर ले सकते हैं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम साइज विल बी इंक्रीजेज ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, स्क्रीन इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल विल डिक्रीजेज। सो आपका क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज। ठीक है। थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या प्रॉपर्टीज होती बोलिए? किसी भी एलिमेंट की वो क्षमता जो कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे। इज दैट क्लियर? किसी भी एलिमेंट की वो पावर जो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है शेयर पेयर्ड वाले, उनको क्या करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इज दैट क्लियर? तो ऊपर से नीचे की तरफ तब हम मूव किए तो आपका जो साइज है, जो एलिमेंट का जो साइज है वो क्या हो रहा था, साइज इंक्रीज हो रहा था। और साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो इसमें ही मैं आपको एक अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखवा रहा हूँ, जो मेटेलिक कैरेक्टर है। क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आते टाइम इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से क्या होगा, एलिमेंट की जो टेंडेंसी वो इलेक्ट्रॉन्स लेने वाली तो क्या होगी, डिक्रीज। अब क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने वाली जो आपकी क्या प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज हो जाएगी। और कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटल इन नेचर, मेटेलिक कैरेक्टर्स उसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसके बाद है एलिमेंटल स्टेट। जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है वो है एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट से जो आपका है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन करता है, व्हाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज, व्हाई ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज ए डाईएटॉमिक गैस at room temperature, while other element exist as, exist as S8 जैसे सल्फर। ऑक्सीजन ही डाईएटॉमिक गैस का मीनिंग क्या है, यहाँ O2 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे मतलब एलिमेंट की स्टेट क्या है, जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है, सल्फर एसिटिक की फॉर्म में होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका आप सॉल्यूशन क्या कहेंगे कि सर जो ऑक्सीजन है उसका ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर्स के कारण जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फॉर्म पी पाई बॉन्ड,
ऑक्सीजन क्या बनाएगा, पी पाई बॉन्ड बनाता है, और इसमें क्या पी पाई आप कह सकते हो डबल बॉन्ड, ठीक है, विद अदर ऑक्सीजन एटम, विद अदर ऑक्सीजन एटम, ठीक है। एंड द इंटरेक्शन बिटवीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर, और जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑक्सीजन molecules are weak van der Waal force of attraction, वीक van der Waal टाइप्स की अट्रैक्शन होती है, ठीक है। इसी वजह से जो ऑक्सीजन है वो गैस की फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, ये 2 रीजन कह सकते हैं आप। तो कैसे बनाता है पी पाई बॉन्ड, आप एक बार देख सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है 1s2 2s2 2p4, s ऑर्बिटल ये रहा, और p ऑर्बिटल्स ये रही 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4। इज दैट क्लियर, यस और नो, यस। तो अब ये p ऑर्बिटल है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे 2px 2py 2pz, ठीक है। कितने ऑर्बिटल हैं ये, देखो एक जो ऑक्सीजन में ये ऑर्बिटल है, ये वाला जिसमें ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे अनहाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल्स, ये रहा, ठीक है। और अब इसको कैसे दिखा सकते हैं, ये एक ऑक्सीजन का है, ऐसे आप सेकंड ऑक्सीजन के लिए भी बना सकते हो, क्लियर है, ये रहा, ओके। अब इसमें भी क्या है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, अब इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स था, इस ऑक्सीजन से सिंगल इलेक्ट्रॉन्स था, इसको थोड़ा सा इस लोब को आप ऐसे अंदर की तरफ दिखाएंगे, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो एक तो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, और एक ये जो मैं ऐसे डॉटेड दिखा रहा हूँ जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये किस बॉन्ड की फॉर्मेशन है, पाई बॉन्ड की, और ये किस किस के बीच में हुआ है, देखो 2p एक ऐसे ही ऑक्सीजन है ये, इसका भी p ऑर्बिटल यूज होगा, सेकंड ऑक्सीजन आया है उसका भी क्या होगा, p ऑर्बिटल यूज होगा, इस वजह से इसको क्या कहा है 2p पाई बॉन्ड। इज दैट क्लियर, आप इसमें क्या है, देखो ये सिग्मा बॉन्ड और ऊपर ये किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, किसकी फॉर्मेशन हुई है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, बाई साइड वाइज ओवरलैपिंग, इज दैट क्लियर। तो ये पी पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, और इसी वजह से आप ऑक्सीजन में मैंने क्या लिखा था कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स में आप ऐसे दिखा सकते हैं। आप इसके नाम भी लिख सकते हैं, अगर ये आपके पास 2pz है और ये 2py है और ये 2px है, दैट क्लियर। ये इसका बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंड सो ऑन, ओके। तो चलिए इसके बाद है मल्टीपल बॉन्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन में आपने देखा पाई बॉन्ड था, ऐसे ही सल्फर है वो भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है। जैसे अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, तो सल्फर डबल बॉन्ड O OH, तो इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है सल्फर। ऑक्सीजन का ये मैंने आपको दिखाया। तो ये क्यों बनाते हैं,
क्वेश्चन है ये, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, ठीक है। एज ऑक्सीजन हैव स्मॉल साइज, ऑक्सीजन हैव स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने से क्या होगा, वो क्या करेगा, फॉर्म पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड, ठीक है। और जैसे अदर एलिमेंट लाइक सल्फर क्या रखता है, सल्फर हैव d orbital, s have d orbital, so it form p pi d pi bond, p pi d pi bond, ठीक है। इसका ये रीजन हो जाएगा। सो ग्रुप 16 एलिमेंट हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, एज ऑक्सीजन हैव स्मॉल साइज for p pi bond, sulfur have d orbital, so it form p pi d pi bond. So group 16 element are formed multiple bond. कैसा बॉन्ड बनाएंगे वो, मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे। 6 कैटिनेशन पावर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कैटिनेशन पावर क्या होता है। किसी भी एलिमेंट की, ध्यान से सुनना है, किसी भी एलिमेंट की वो पावर जो कि एक एलिमेंट को खुद से सेल्फ लिंकेज, आप कह सकते हो सेल्फ लिंकेज होने की कैपेसिटी जो है किसी भी एलिमेंट की, खुद से बाइंड करने की कैपेसिटी जो है किसी भी एलिमेंट की, उसको हम कैटिनेशन पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटिनेशन पावर क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू सेल्फ लिंकेज, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू सेल्फ लिंकेज इज नोन एज द कैटिनेशन पावर। इज दैट क्लियर? तो इसमें आप इसका कहता है कैटिनेशन पावर। और सबसे अच्छी कैटिनेशन जो पावर होती है ग्रुप नंबर 16 में, वो सल्फर की होती है। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। वाई सल्फर लिंकेज, why sulfur linkage is stronger in comparison to oxygen linkage, ऑक्सीजन लिंकेज। ये आपसे पूछा था, सल्फर हैज स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन देन ऑक्सीजन। और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ये, वाई सल्फर हैज हाई कैटिनेशन पावर देन ऑक्सीजन, वाई। ठीक है, आपको पता है सल्फर तो S8 की फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है। देखो एक सल्फर 8, यानी कि अपने आप में जो सल्फर है वो कितने 8 कनेक्ट हो सकते हैं, 8 आपका ज्वाइन हो सकते हैं, लिंकेज बना सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कितने, सिर्फ 2। ऐसा क्यों? क्वेश्चन समझ आया तो बताइए, सोचिए क्वेश्चन। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, देखिए ऑक्सीजन की नीचे जस्ट क्या है बेटा, सल्फर, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 16। इज दैट क्लियर? और आपको पता है कि ऊपर से नीचे तब हम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज है जो एलिमेंट्स का, एटॉमिक साइज ऑफ एन एलिमेंट वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p4, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं,
3 वाली सेल में आ रहे हैं, इसमें जो सेकंड वाली सेल में आ रहे हैं, मतलब इसमें जो है S सब सेल और P सब सेल यूज़ हो रही है, और वो कौन से वाली, थर्ड सेल वाली यूज़ हो रही है। इज दैट क्लियर? तो इसमें साइज ऑटोमेटिकली बात है कि आपका इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो देखो ऑक्सीजन का साइज जो क्या है बेटा, वो स्मॉल है। ऑक्सीजन का साइज क्या है, स्मॉल है, और स्मॉल होने की वजह से क्या हो जाएगा, उनमें बॉन्ड पेयर और जो है लोन पेयर जो एलिमेंट है उनमें क्या हो जाएगा, रिपल्सन। कैसे हो जाएगा, देखो अगर हम एक ऑक्सीजन और सेकंड ऑक्सीजन ये लें, और इसमें आपको मैंने पीछे बताया था कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा और सेकंड पाई बॉन्ड होगा। दो बॉन्ड बनाने के बाद जो ऑक्सीजन है दो लोन पेयर भी रखेगा, दो बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन क्या रखेगा, लोन पेयर रखेगा। क्या रखेगा बोलो बेटा, लोन पेयर रखेगा। इज दैट क्लियर? इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी। अगर हम ऑर्बिटल्स में जो मैंने आउटर मोस्ट सेल लिखी इसको रिप्रेजेंट करना चाहें इलेक्ट्रॉन्स को, तो कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 1 2 3 4, मतलब देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑक्सीजन के पास, 2, और जो ये 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है या जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यही बॉन्डिंग में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यही बॉन्डिंग में क्या करते हैं बोलिएगा, पार्टिसिपेट करते हैं। इज दैट क्लियर? इसी वजह से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड मैक्सिमम बनाता है, और 2 बॉन्ड बनाने के बाद देखो 1 और 2 इसके पास क्या रहे, लोन पेयर। तो एक ऑक्सीजन का केस ये रहा, 2 बॉन्ड बनाए 2 लोन पेयर। सेकंड ऑक्सीजन का केस सेम रहेगा। अब क्या कहता है कि ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होगा, इसमें जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर कौन से, जो कि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये वाले। इज दैट क्लियर? तो बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कौन से, ये वाले, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कौन से, ये वाले। इन दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। और इसी रिपल्सन की वजह से जो ऑक्सीजन है, सो ऑक्सीजन है ड्यू टू रिपल्सन, ऑक्सीजन हैव less catenation power than sulfur. Is that clear? Okay. But in case of sulfur, सल्फर के केस में क्या है, जो आपका जो साइज है किसका, सल्फर का जो साइज है, साइज ऑफ सल्फर इज लार्जर। क्या है वो, लार्ज है। ठीक है, सो लेस रिपल्सन बिटवीन lone pair electrons of sulfur and bond pair electrons of sulfur. So sulfur have high catenation power than ऑक्सीजन। सल्फर की जो कैटिनेशन पावर हो ज़्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। और सल्फर की क्या स्ट्रक्चर्स होती है बताइए, जो सल्फर की स्ट्रक्चर है बेटा वो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, सल्फर 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 सल्फर, कितने सल्फर हो गए ये, 1 2 3 4 5, बचे कितने, 3 सल्फर। तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सल्फर। ठीक है, ये कुछ जो है आपकी S8 की स्ट्रक्चर है, S8 की स्ट्रक्चर W जैसी। ठीक है, अब देखो इस सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, 2 बॉन्ड बनाए, और 2 बॉन्ड बनाने के बाद इनके पास क्या होगा, इस तरीके से सभी के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, सभी के पास क्या होंगे, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस तरीके से आप सभी के पास ये
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं। और देखो इनमें साइज जो है बड़ा होने की वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड है जो इनके बीच में, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन है, ये वाला रिपल्सन, ये वाला जो रिपल्सन है ये कैसा है, लेस एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो सभी के केस में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सभी के केस में आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर है? तो ये S8 की बात हुई। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए ऑक्सीजन फैमिली। कॉमन पढ़ेंगे पहले तो हम, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम एक अलग से लेक्चर में लें तो अच्छा रहेगा, ताकि आपका एक अलग से हेडिंग भी बन जाए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर किसी बच्चे को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ टेल मी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी को अच्छे से क्लियर भी हुई होंगी, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी बार कैटिनेशन से या मल्टीपल बॉन्ड से या एलिमेंटल स्टेट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक नेचर, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्राइड, वोलेटिलिटी, ये सब हम, थर्मल स्टेबिलिटी, ये जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। और जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।